जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आज अपना 15 नंबर का सेट है, ठीक है। जो सीटेट टेट और सभी एग्जामों के लिए सीडीपी का 30 प्रश्नों का सेट है जो अपना डेली चलता है। तो आज अपना 15 नंबर का सेट है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगली क्लास आएगी तो आप तक पहुंच सकेगी, ठीक है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है अपना, बाल विकास के संदर्भ में एकीकृत विकास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का क्या तात्पर्य होता है। केवल शारीरिक विकास का होना, मानसिक और शारीरिक विकास का अलग अलग चलना, शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास का एक दूसरे से जुड़ा होना और एक साथ आगे बढ़ना, केवल बौद्धिक विकास पर ध्यान देना। सी ऑप्शन सही है। कौन सा? सी ऑप्शन। शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास एक दूसरे से जुड़ा होना और एक साथ आगे बढ़ना। विकास के सभी आयाम शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक से एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े होते हैं, ठीक है। एक पे जुड़े रहते हैं, साथ साथ क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म सबसे प्रमुख रूप से दिखाई देता है। तो यह देता है पूर्व संक्रियात्मक चरण। बी ऑप्शन सही है। पूर्व संक्रियात्मक चरण कितने होती है? 2 से 7 साल। संवेदी कामक होती है 0 से 2 साल, ठीक है। और मूर्त संक्रियात्मक होती है 7 से 11 साल। और अमूर्त जो औपचारिक संक्रियात्मक होती है 11 से 18 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की क्या भूमिका होती है। भाषा का विकास सोच से पूरी तरह स्वतंत्र होता है, या भाषा सोच को आकार देने और उसे नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण की भूमिका निभाती है। भाषा केवल संवाद का एक साधन है, सोच का इससे कोई लेना देना नहीं है। भाषा बच्चों के सीखने की गति को धीमी करती है। तो इसका क्या कारण होगा बताओ। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की क्या भूमिका होती है। भाषा सोच को आकार देने और उसे नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण की भूमिका निभाती है। बी ऑप्शन सही है। वाइगोस्की का मत था कि भाषा बच्चे की विचार प्रक्रिया को नियंत्रित और निर्देशित करने का सबसे सशक्त साधन माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और व्यवस्था अभिविन्यास लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन का प्रदर्शन करता है। पूर्व पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर या स्वायत्त नैतिकता स्तर। बी ऑप्शन सही है। कौन सा? पारंपरिक स्तर। ये दूसरा चरण है, पहला ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, ठीक है। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए जिसमें 3 सिद्धांत और 6 चरण दिए थे। कितने? 3 सिद्धांत 6 चरण दिए थे, हर एक के अंदर 2 है। पारंपरिक स्तर पर चौथा चरण कानून और व्यवस्था का होता है, जहाँ समाज के नियमों का पालन करना सर्वोच्च कर्तव्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक सफल राजनेता, विक्रेता या चिकित्सक में प्रकार की कौन सी बुद्धि प्रधानता होती है। इंटरपर्सनल अंतर्व्यक्तिक बुद्धि या अंतर्व्यक्तिक सामाजिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि नहीं हो सकती और स्थानिक बुद्धि भी नहीं हो सकती है, ठीक है। अंतर्व्यक्तिक सामाजिक बुद्धि, ठीक है। कौन सी? सामाजिक बुद्धि होगी। ये तो अपनी खुद की बुद्धि हो जाएगी, लेकिन ये बी ऑप्शन सही है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वह योग्यता है जिससे दूसरों के मनोविज्ञान और व्यवहार को भली भांति समझा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगला पार्ट आएगा तो अब तक सबसे पहले पहुंच सकेगा, ठीक है। और सभी टेट एग्जामों के लिए है, सी टेट के लिए भी है, सभी टेट एग्जामों के लिए है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक को किस बात से बचना चाहिए। विभेदित शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करने से, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान करने से, छात्रों को उनकी क्षमता या विकलांगता के आधार पर लेबल करने या रूढ़िबद्ध करने से, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रमुख प्रयोग करने से। तो कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। छात्रों को उनकी क्षमता या विकलांगता के आधार पर लेबल करना या रूढ़िबद्ध करने से, ठीक है, बचना चाहिए एक शिक्षक को। समावेशी कक्षा में किसी भी छात्र को उसकी क्षमता के आधार पर लेबल नहीं लगाना है, मतलब रूढ़िबद्ध करना वर्जित है, मतलब कि उसके ऊपर लेबल नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कक्षा में कैसी होनी चाहिए। एक तानाशाह और नियंत्रक की तरह गलत, ज्ञान देने वाले मुख्य स्रोत की तरह गलत, एक सुगमकर्ता फैसिलिटेटर या मार्गदर्शक की तरह। सी ऑप्शन सही है। केवल परीक्षा लेने वाले परीक्षक की तरह गलत है। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक का मुख्य कार्य ज्ञान थोपना नहीं, बल्कि एक सुगमकर्ता फैसिलिटेटर की तरह माहौल बनाना है। मतलब शिक्षक को डांटना माटना नहीं है ज़्यादा, मतलब अपन को सुगमकर्ता बनना है, निर्देशित इतना मार्गदर्शक बताना है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया से पीड़ित छात्र की मुख्य समस्या क्या होती है। डिस्ग्राफिया से पीड़ित मुख्य समस्या क्या होती है। ठीक से बोल ना पाना और अकलाना, गलत है।
अक्षरों को ठीक से न लिख पाना और खराब हस्तलेखन हैंडराइटिंग, रंगों में अंतर न पाना गलत है, गणित के पढ़े न याद करना गलत है। बी ऑप्शन सही है। डिस्ग्राफिया एक लेखन संबंधी विकार है जिसमें हस्तलेखन खराब होता है और लिखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत स्कूली शिक्षा के किस चरण को मिडिल स्टेज कहा गया है? 3 से 5 गलत है, 6 से 8 सही है, 9 से 12 गलत है, 1 से 2 गलत है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। NEP 2020 की 5-3-3-4 पद्धति में कक्षा 6 से 8 तक के चरण को मिडिल स्टेज कहा गया है। ठीक है, NEP 2020 का ये कौन सा है? अब ये चलेगा, पहले वो 10 से 2 चलता था। ठीक है, अब क्या चलती है? अब कौन सी पद्धति चलती है? 5-3-3-4। ठीक है, ये चलती है नई पद्धति, NEP 2020 ने लागू करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के रूप में आकलन असेसमेंट एज लर्निंग का मुख्य फोकस किस बात पर होता है? शिक्षक द्वारा ग्रेडिंग, छात्रों को ग्रेडिंग देना गलत है, छात्र स्वयं अपने सीखने की प्रक्रिया की निगरानी और मूल्यांकन करें सही है, सत्र के अंत में बोर्ड परीक्षा पास कराना गलत है, केवल गृह कार्य करवाना गलत है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। अधिगम के रूप में आकलन में छात्र स्वयं अपनी सीखने की प्रक्रिया की निगरानी करते हैं और आत्म मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय सामाजिकरण सेकेंडरी सोशलाइजेशन की एजेंसी का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? परिवार गलत, परिवार तो पहला होता है, माता पिता पहले होते हैं, विद्यालय और मीडिया ये सही है, शैशव अवस्था की शुरुआती रिश्तेदार ये भी गलत है, ये पहला होता है। प्रथम सामाजिक एजेंसी कौन सी होती है? तो ये होती है परिवार और माता पिता। द्वितीय होती है विद्यालय और मीडिया जहाँ बच्चा फिर सीखता है। ठीक है, परिवार प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी जबकि विद्यालय और मीडिया द्वितीयक सामाजिकरण के प्रमुख साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चा यह समझ जाता है कि किसी ठोस गेंद को चपटा करने पर उसकी मिट्टी का द्रव्यमान वही रहता है तो उसने किस अवधारणा को सीख लिया है? मतलब मिट्टी को दबाना और मिट्टी का द्रव्यमान भी वही रहता है तो उससे किस अवधारणा में हो गया है? ये जीववाद में होगा क्या? गलत है। कंजर्वेशन में, संरक्षण में सही है। एम केंद्रिता गलत है, अनुक्रमणीयता गलत है। बी ऑप्शन सही है। संरक्षण की अवधारणा यह समझाती है कि वस्तु का रूप बदलने से उसका द्रव्यमान या मात्रा नहीं बदलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे अगला पार्ट आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। ठीक है, और सभी टेट एग्जामों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों द्वारा अपने ही कार्यों को निर्देशित करने के लिए जोर जोर से बोलकर खुद से बात करना क्या कहलाता है? सामाजिकरण भाषण गलत है, निजी भाषण प्राइवेट स्पीच सही है, केंद्रीकरण गलत है, आत्मसातीकरण गलत है। बी ऑप्शन सही है। बच्चे जब अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलकर खुद से बात करते हैं तो उसे निजी भाषण प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्रिटिसिज्म क्या मानी जाती है? केवल उनके बच्चों पर अध्ययन किया गया, गलत है। उनका सिद्धांत सांस्कृतिक और जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह बाइट से मुक्त नहीं है। बी ऑप्शन सही है। उनके विकास के चरणों को गलत बताया गया, गलत है। उन्होंने नैतिकता को पूरी तरह नकार दिया गया, गलत है। कोलबर्ग के सिद्धांत की यह प्रमुख आलोचना रही है कि उनका अध्ययन जेंडर और सामाजिक पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं था। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आंतरिक प्रेरणा का सबसे सटीक उदाहरण है? तो आंतरिक प्रेरणा का सबसे सटीक उदाहरण कौन सा है? कक्षा में सबसे अधिक अंक लाकर इनाम जीतना, गलत है। शिक्षक की डांट से बचने के लिए प्रोजेक्ट पूरा करना, गलत है। किसी विषय के प्रति गहरी जिज्ञासा और सीखने के आनंद का कारण उस पर पढ़ना। सी ऑप्शन सही है। माता पिता द्वारा चॉकलेट देने का वादा करने पर पढ़ना, तो सी ऑप्शन सही है। जब कोई कार्य बिना बाहरी प्रलोभन के केवल आंतरिक संतोष और जिज्ञासा से किया जाता है तभी आंतरिक प्रेरणा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सृजनात्मक बच्चे की मुख्य विशेषता क्या होती है? लीक से हटकर सोचना, डाइवर्सिटी थिंकिंग को मौलिक विचार देना। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी थिंकिंग, ठीक है, तो होती है रचनात्मक। ठीक है, सृजनात्मक होती है, सॉरी। बच्चे की मुख्य विशेषता क्या होती है? सृजनात्मक। डाइवर्जेंट थिंकिंग, मौलिक विचार देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंवेदी उपागम मल्टी सेंसरी अप्रोच का उपयोग करने से कक्षा में क्या लाभ होता है? विभिन्न प्रकार की शिक्षण शैलियाँ विजुअल ऑडियोटरी केंद्र वाले बच्चों को आसानी से समझ में आता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर पहचान से क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति की अपनी आंतरिक और व्यक्तिगत भावना की वह पुरुष, महिला है या अन्य। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। जेंडर पहचान व्यक्ति की अपनी आंतरिक और व्यक्तिगत मनोविज्ञान भावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे तो शिक्षक इस स्थिति में क्या करना चाहिए? बहुभाषी मल्टीलिंग्वेज एक संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। बी ऑप्शन सही है। कक्षा में बहुभाषा को एक मजबूत संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि सभी को साथ लेकर चला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय को कैसे संसाधन होना चाहिए? एक सामाजिक संस्थान और समाज का लघु रूप
ठीक है, माइक्रोज एंड सोसाइटी, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक सामाजिक संस्थान है जो समाज का लघु रूप माइक्रोसिज्म है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगला पार्ट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। डिस्कैलकुलिया मुख्य रूप से किस प्रकार की कठिनाई से संबंधित है? डिस्कैलकुलिया तो ये गणितीय गणना और संख्याओं से समझने में कठिनाई है। डिस्कैलकुलिया मुख्य रूप से गणितीय गणनाओं और संख्याओं को समझने से जुड़ी अक्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम कैरिकुलम कैसा होना चाहिए? शिक्षक की पसंद और सुविधा के अनुसार गलत है, बच्चे के विकास हिस्सा रुचि और क्षमता को अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम बच्चों के बौद्धिक स्तर, रुचियों और योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो ये आता है पारंपरिक स्तर, कन्वर्जेशन लेवल, दूसरी स्तर में आता है। ठीक है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आने वाली तीसरी अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत सामान्यधारण का अर्थ क्या होता है? आत्मसातीकरण और सामान्य के बीच संतुलन स्थापित करना। बी ऑप्शन सही है। साम्यधारण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक आत्मसातीकरण और सामान्य के बीच संतुलन स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है? खोजबीन और गतिविधि आधारित विधि, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड मेथड। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए खोजबीन और गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र कक्षा में बहुत अधिक बेचैनी और एकाग्रता की कमी ADHD के लक्षण दिखाता है तो एक संवेदनशील शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसकी शारीरिक ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए लचीली और गतिविधि आधारित शिक्षण शैलियाँ अपनानी चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। ADHD या बेचैन स्वभाव वाले बच्चों की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए लचीली और गतिविधि आधारित तकनीकी अपनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में ZPD जोन और फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट का उपयोग कैसे किया जाता है? योग्य वयस्क या साथी द्वारा दी जाने वाली सहायता स्कैफोल्डिंग के माध्यम से। बी ऑप्शन सही है। ZPD समीपस्थ विकास क्षेत्र के अंतर्गत योग्य वयस्क या साथी द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को मचान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सुधार करने और छात्रों के समय फीडबैक देने के लिए। ए ऑप्शन सही है। अधिगम के लिए आकलन का उद्देश्य शिक्षण के दौरान कमियों को दूर करना और छात्रों को तुरंत फीडबैक देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रचनावादी कक्षा में मूल्यांकन असेसमेंट की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? निरंतर सीखने की प्रक्रिया एक अभिन्न हिंसा और गुणात्मक फीडबैक पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था चाइल्डहुड के दौरान शारीरिक और मानसिक विकास की गति कैसी होती है? शैशव अवस्था की तुलना में स्थिर और धीमी लेकिन निरंतर होती है। ठीक है, बाल्यावस्था में शारीरिक और सामाजिक विकास की गति शैशव अवस्था में धीमी होती है लेकिन यह निरंतर चलती रहती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे अगला क्लास आएगा तो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। जय श्री महाकाल।